Hello everyone, welcome to my channel Learning Hub. So finally the wait is over. यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है सीएससी प्रीलिम्स के लिए. ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है फॉर्म फिलअप करते वक्त और सारी चीज़ें डिटेल जैसे लास्ट डेट एंड ऑल दैट एवरीथिंग. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ दी हुई है वो है आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन का, जो कि है 22 फरवरी तक. तो आप दोस्तों 22 फरवरी की शाम 6 बजे तक के आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या है चीज़ें, सब वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी. नेक्स्ट इज़ आपको अप्लाई कैसे करना है. तो यहाँ पर आप लोग यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सभी मेंशन वेबसाइट पे. सब कुछ अच्छे से आप रीड करना सबसे पहले और फिर आप अपना फॉर्म भरना. फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा. मतलब कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको आपका आईडी वेरिफिकेशन के लिए रखना है. ओके तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी. और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये फ़ोटो आईडी कार्ड लगता है. जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हॉल टिकट के साथ साथ हमें वहाँ पर भी फ़ोटो आईडी कार्ड दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो मेक श्योर कि जो फ़ोटो आईडी कार्ड आप फॉर्म भरते वक्त यूज़ कर रहे हैं वो ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी कैरी करो. और दूसरी बात, यहाँ पर एक यूपीएससी ने प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर आप सोचते हो कि आपको एग्ज़ाम, आपने फॉर्म मतलब फ़िल कर दिया है और आपको अभी लगता है कि आप नहीं देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो यहाँ पर फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ये दी हुई है यूपीएससी ने. मतलब आप अगर चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम मतलब आपको नहीं देना है, आपका प्रिपरेशन किसी रीज़न से नहीं हुआ है या फिर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हो. और इसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर लास्ट डेट है आपकी 22 फरवरी और 22 फरवरी के शाम 6 बजे तक के आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो. ये यहाँ पर देखो सारी डिटेल दी हुई है. ओके और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है फैसिलिटेशन काउंटर का. अगर कि समझो किसी कोई फॉर्म भरते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ जाती है आपको या फिर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, आपको उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो आप इस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो सभी वर्किंग डेज़ पे, जो कि टाइम वगैरह जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर. ये फैसिलिटेशन सेंटर आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसे ठीक करने में. ओके सो आई होप यहाँ तक की क्लियर है आप सबको. उसके बाद में अब ये नोटिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे सेंटर्स की हो जाती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो टाउन है या फिर जो सिटी है वो हमारा सेंटर में अवेलेबल है या नहीं. तो इसके लिए नोटिफिकेशन में ही उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यूपीएससी ने कि कौन से प्लेसेस को सेंटर्स डिक्लेयर किया गया है. तो ये आप देख सकते हो, जो ऊपर वाला टेबल है ये प्रीलिम्स का सेंटर है. ओके तो यहाँ पर आप देख लो कि आपका जो प्लेस है वो इसमें है या नहीं, या फिर इससे नज़दीक अगर आप रहते हो तो वो सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके और अभी जैसे कि हमें पता है कि जनरली यूपीएससी तो हमें सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता, लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ उनके कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसको मेंटेन करते हुए जो सेंटर्स का जो चेंज था वो अलाउ किया था यूपीएससी ने. बट हम लोग यही सोच के करेंगे कि यूपीएससी जनरली नहीं देता है चांस. ठीक है तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि कौन सा सेंटर आपके लिए कन्वीनियंट है और उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल करते वक्त भी सिलेक्शन कीजिए. नेक्स्ट इज़ फॉर्म भरते वक्त ही आपको मेंस के लिए भी सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है. ओके तो यहाँ पर जो मेंस के सेंटर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं ये नीचे वाले टेबल में. तो ये आप देख लो कि ये जो मेंस के सेंटर है इनमें से कौन सा आपका कन्वीनियंट है. तो बड़ी ध्यान से फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटर आपके लिए कन्वीनियंट है, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज़ ट्रैवलिंग का इशू हो सकता है. देन हमें अगर जाके कहीं रुकना है, हमारा घर वर नहीं है, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद ना हो, 1-2 दिन हम उसे ऐसे वेस्ट ना करें. ओके सो यू जस्ट सी और जितना हो सके जल्दी फॉर्म भर दो. बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि फ़र्स्ट अप्लाई फ़र्स्ट अलॉट बेसिस पे. बिकॉज़ कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पर सीट्स फुल हो जाती हैं, वो ब्लॉक किए जाते हैं. ठीक है तो आप देख लो यहाँ पर क्लियरली दिया है फ़र्स्ट अप्लाई फ़र्स्ट अलॉट बेसिस है. तो अगर आप जितने जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको आपके चॉइस के हिसाब से सेंटर मिल जाएगा. आई होप यहाँ तक के सभी को क्लियर हो गया है. देन
यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई है, तो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। अभी यहाँ पर एज के लिए भी फिर से दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि 1 अगस्त 2022 पे आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 32 क्रॉस ना हुई हो। मतलब आप चेक करो कि अगर आपका 21 साल मिनिमम होना चाहिए और 32 साल ओपन कैटेगरी वालों के लिए, बाकी सभी के लिए जो अलग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो दूसरी सारी ओबीसीज वाली क्लास है उनके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन है। वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आप डिटेल में डिस्कस देख सकते हो इसको। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है, ओके। और यहाँ पर अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है। तो हम सबको पता है कि SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है, OBC वालों के लिए 9 अटैम्प्ट है, और जो PWBD वाली कैटेगरी, जैसे मतलब थोड़ा सा फिज़िकली डिसेबल हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है प्रोविज़न के 9 अटैम्प्ट्स होंगे जनरल, EWS, OBC कैटेगरीज के लिए, और अनलिमिटेड है SC/ST वालों के लिए। बाकी जनरल वालों के लिए तो आई थिंक 6 ही अटैम्प्ट है, ओके, जनरल एंड EWS, ओके। नेक्स्ट इज़ फ़ीस। यहाँ पर हमें फ़ीस का पता है कि UPSC हमेशा से बहुत ही कम फ़ीस रखता है, मतलब इसमें कुछ इतना है ही नहीं। और स्पेशली जो फीमेल्स है, SC/ST है, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है, उनको तो कोई फ़ीस है ही नहीं। बाकी सबके लिए तो सिर्फ 100 रुपये फ़ीस है। सो दैट इज़ वेरी लाइक हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। सो UPSC बहुत ही अच्छे से ये देखता है कि लोगों को ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ज़्यादा लॉस ना हो और हम अच्छी से अच्छी पोस्ट भी कम से कम फ़ीस में ले सकें। एंड आई होप कि हम सभी पास हो जाएं इस बार, ये फॉर्म फिर से ना भरना पड़े, ओके। अभी फिर से यही पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर नीचे कि आपको UPSC की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको देखना है। एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फैसिलिटेशन सेंटर से आप करस्पॉन्डेंस कर सकते हो, ओके। और मेन तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है भाई साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पैटर्न और सिलेबस जो है ना, ये आप तो सबसे पहले निकाल के चिपका दो अपने दीवार पे। बिकॉज UPSC के मैंने भी 2 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, बट आई कुड नॉट क्वालिफाइड बिकॉज मेरे से ये गलती हुई कि मैंने सिलेबस छोड़कर पढ़ाई की। मैंने सिलेबस को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड टू वर्ड सिलेबस का आप कवर कीजिए। सिलेबस के बाहर का UPSC नहीं पूछेगा, बिकॉज सिलेबस ही इतना बड़ा है। और इसके जो टर्म्स है, अगर आपने इतना कवर कर लिए, सो ईज़िली आप पास हो सकते हो, ईज़िली, ओके। तो ये पेपर पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हमें पता है कि 2 पेपर्स होते हैं। एक हमारा GS का पेपर होता है, एक CSAT का पेपर होता है। CSAT क्वालिफाइंग है, जिसमें हमें सिर्फ 33% लेने होते हैं, और फर्स्ट पेपर GS जो है वो 200 मार्क्स का होता है, ओके। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से इसको सिलेबस को देख लो। सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हियर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन दैट आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर देखो ये सिलेबस दिया हुआ है, तो आप सिलेबस को ध्यान से रीड करना अच्छे से। पूरा सिलेबस दिया हुआ है, मेंस का, प्री का, एवरीथिंग इज़ गिवन। पेपर वाइज सब सिलेबस दिया हुआ है, ओके। ऑप्शनल पेपर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी दिया हुआ है सिलेबस। सो आप UPSC की वेबसाइट से सारी की सारी डिटेल्स देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं। बेसिक्स जो चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो प्लीज़ अच्छे से केयरफुली फॉर्म भरो, और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप बना सकते हो। अभी मतलब 22 फरवरी का आई थिंक सो लास्ट डेट दिया हुआ है, तो उस अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 19 या 20 डेज़ का टाइम है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है, जो सर्टिफिकेट्स लगने वाली हैं, वो आप बनवा लो। ज़्यादा हाइपर मत, पैनिक मत करो, बिकॉज़ इतना कुछ टेंशन वाली बात है नहीं। अगर आप कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी बनाने जाओगे, जैसे आपका EWS सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, तो ये लगभग 12 से 15 दिन में आ ही जाता है, ओके। तो आप आराम से फॉर्म भरो, इत्मीनान से, सुकून से फॉर्म भरो। फॉर्म भरते वक्त गलतियाँ मत करो। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप यू लाइक्ड इट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।